अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं निकाह का पेन। तो कुछ ट्राइज़ मैं कर रही हूँ। शुरू में वो ट्राई ठीक नहीं हुआ और बाद में फिर वो कहीं जाकर एडजस्ट हुआ। डेफ़िनेटली पेन है, कुछ लेस मैंने ली है ताकि मैं उसको डेकोरेट कर सकूँ, और साथ ही ग्लू गन जो के साथ, क्योंकि बहुत मेस बचता है, तो डेफ़िनेटली आप जहाँ भी ये काम करें वहाँ पर पहले चादर कपड़ा कुछ डाल लें ताकि जो मेस भी है वो आपका कारपेट या कालीन को ख़राब ना करे, या जो जगह जिस जगह पे आप बैठे हैं या वो वॉशेबल हो, आसानी से आप फ़र्श पे बैठ के काम करें ताकि वो आसानी से वॉश हो जाए। पहले मैंने जो काम किया है वो है जी, ग्लू गन को आप ठीक तरह से उसके साथ अटैच करेंगे। जितना टाइट से आप अपने लेस को अटैच करेंगे उतना ही इसमें जो बल है वो कम आएगा और उसके साथ आपको अटैच करने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारा मैंने इसको राउंड राउंड करके आपके पेन के साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद जो लास्ट फिनिशिंग लाने के लिए मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि और क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो जी मैंने पहले लेस को अटैच करने की कोशिश की, उसकी देखा कि कौन सी साइड उसमें परफेक्ट बैठ रही है। उसके बाद फिर मैंने लेस को उस तरह से अटैच करने की सारी ट्राई करने के बाद मुझे कहा अब इसको इसके साथ अटैच करते हैं। और ये आप देखें क्लोज में देख रही हैं कि कैसे हमने कहा कि पेन को लेस के साथ अब पूरी तरह सजा रहे हैं। पहले मैंने गोल्डन उसके साथ इसको बैकग्राउंड दिया ताकि वो लेस इसके ऊपर और अच्छे से शो हो सके। मैं सिर्फ लेस से अगर पेन को कवर करती तो इससे पेन नज़र आता और इसकी वैसे लुक ना आती। तो जी आप अभी देख रहे हैं कि सारी मैंने सर्कल करके इसको अच्छे से अटैच करने की कोशिश की है। ग्लू गन के साथ काम करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथ काफ़ी जलता है। तो जी अब हमने यहाँ पर पहले सारी लेस अटैच कर दी। अब हम कर रहे हैं जी लड़के के जो निकाह का पेन है उसे डिज़ाइन, उसको मैंने ब्लैक और सिल्वर रखा है और लड़की के पेन को गोल्डन टच दिया है विद अ शार्प कॉपर कलर। तो ये जी आप देख रहे हैं कि अब लड़के के लिए निकाह के पेन को मैंने निकाह के जो ब्लैक जो हमारे पास लेस मौजूद थी, आप लेस ले लें, कपड़ा ले लें, जिस तरह आपको आसानी हो आप उस तरह ये डिज़ाइन कर सकती हैं। आप एंड में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें से। तो ये जी आप ग्लू गन के साथ मसले मसाइल देख रहे हैं, और डेफ़िनेटली ग्लू गन के साथ काम करना ज़रा कभी कभी इरिटेटिंग होता है। तो अब हम इसको सारा कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इसकी लुक आ गई है। अब इसके ऊपर बनानी है बो, और उसके लिए हो रही है जद्दोजहद। बो मैं जैसे बनाना चाह रही थी वैसे बन नहीं पा रही थी, और तो मैंने फिर इसको अटैच करने की कोशिश की। जब ये अटैच हो जाती है तो देखें ये बो की शेप लाने के लिए आप इस पर सिलाई भी कर सकती हैं। उसको बो की शेप देने के लिए मैंने ग्लू गन का ही यूज़ किया। ग्लू गन से ही मिड में जो है उसको डाल के इसको दोनों साइडें मैंने इसके साथ अटैच कर दी। तो ये हो गई है बो की शेप। अब मुझे पेन के हिसाब से साइज़ जो चाहिए था बो का वो मुझे मिल गया। पहला जो अटैम्प्ट था उसमें बो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, तो फिर मैंने उसको कहा नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट किया और उस पर फिर मैंने जी दोबारा से बो बनाई, और बो बनाने के बाद फिर मैंने लेस अटैच की। ये लेस उसकी फिनिशिंग को, जहाँ मिड में हमने आप सिलाई कर रही हैं, मैंने बो को ग्लू गन के साथ अटैच किया था, उसकी फिनिशिंग के लिए मिड में मैंने ये लेस अटैच की ताकि अच्छे से उसकी जो बो की लुक है वो अच्छी लग सके। तो पहले तो जी ये जो पहला स्टेप हो रहा है कि जी बो को कंप्लीट किया जा रहा है, और ये बो को कंप्लीट करने के लिए तो सारे काम हो चुके हैं। पेन हमारा ब्लैक वाला भी रेडी हो गया और ये हो गई है बो रेडी। अब आप देखेंगे कि बो को हम करेंगे अटैच। ये है जी हो गया बो अटैच। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जब बो अटैच हुआ तो इसकी लुक ज़रा सादी सादी सी थी। मैं और फिनिशिंग लाना चाह रही थी, तो अब क्या कर सकते हैं, तो फिर मैंने इस्तेमाल किया पल्स का। मेरे पास पल्स मौजूद थे तो मैंने कहा क्यों नहीं हम इस पल्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अपने निकाह के पेन को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने ग्लू गन के साथ पहले जो है वो 1 बाय 1 जो पल जो है वो अटैच किया। पहला मेरा इरादा था कि मैं सारे पेन पे करूँ, फिर मुझे कहा नहीं नहीं ये जो कुछ दाने लगाए हैं पल के वो ही डिसेंट लग रहे हैं, तो उसी के ऊपर मैंने रहने दिया। अब जी 4 पल्स मैंने लगाए और बस इसके बाद फिर मैंने कहा यस अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी और वहाँ जो टाई थी वो बहुत खाली खाली लग रही थी, तो मैंने टाई के ऊपर भी जो पल हैं उसे अटैच किया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहती थी, डिसेंट रखना चाहती थी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो टाई की जो साइड्स हैं उसमें सिर्फ 2-2 पल है वो अटैच करूं ताकि वो डिसेंट भी लगे, बहुत भरा भरा ना लगे और उसकी लुक भी अच्छी आए।
और जब पेन पकड़ा जाए निकाह के साइन के लिए तो उसमें विजिबिलिटी भी हो और डिसेंट भी लगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि और इसमें क्या हो सकता था। डेफ़िनेटली इसमें जो आप वाइट लाइंस देख रहे हैं ये ग्लू गन की होती हैं। जब ग्लू गन सूख जाती है तो आप इसको आसानी से इसके ऊपर से हटा सकते हैं। अब मुझे ख़्याल आया कि जी दोनों पेन तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो क्यों ना इसके लिए प्लेट तैयार की जाए। तो मेरे पास एक केक का प्लेट मौजूद थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसके ऊपर ये वेलवेट अटैच करने की, लेकिन इस वेलवेट ने कसम खाई हुई थी ना अटैच होने की। और मैंने बहुत जद्दोजहद की इसके साथ, कभी एक साइड से ग्लू लगा रही हूँ, कभी दूसरी साइड से ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन ये वेलवेट का पीस इसके साथ अटैच होने को तैयार नहीं था। अब वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ग्लू गन के साथ इशू है कि वो ठीक से अटैच नहीं कर पा रही है, या इससे बड़ी ग्लू गन होती तो होता। कभी वो वक्ती तौर पर अटैच होती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें मसले मसाइल शुरू हो जाते थे और उसमें फिनिशिंग नहीं आ रही थी, वो एक तरफ से उखड़ना शुरू हो जाती थी। हर तरह के ट्राई करने के बाद मैंने कहा चलें फिर भी एक और ट्राई देती हूँ, और कोई 3-4 दफ़ा मैंने इसको, इस वेलवेट के पीस को इसके साथ अटैच किया। पहले मैंने एक साइड से करने की कोशिश की, फिर मैंने फ्रंट साइड से इसको चेंज करने की कोशिश की। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए क्या ग्लू गन के अलावा कुछ और बेहतर था कि मैं यूज़ करती। डेफ़िनेटली मैंने पीछे का एरिया भी अभी इसको फ्रंट के बाद कवर करना था, दोनों साइडें, क्योंकि वो फिर कहीं नज़र पड़ जाए किसी की तो बिल्कुल अनटाइडी नीट नहीं लगता। तो इसी जद्दोजहद में मैंने जो है बड़ी कोशिशें करने के बाद आखिर में मैंने कहा नहीं, इसने नहीं होना, मैं कुछ भी कर लूँ इसने होना नहीं। तो फिर मैंने वक्त के साथ इसकी थीम जो है वो चेंज कर दी। आप ज़रूर आगे वीडियो में देखेंगे कि फिर उसके बाद मैंने क्या आइडिया लगाया है इसको और चेंज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बता सकूँ। मेरे पास एक सिल्क का पीस था, मैंने क्या किया, उस सिल्क के पीस को फ्रंट और बैक पे, पहले उस सिल्क के पीस के ऊपर इसको रखा और उसको काटा और पहले फ्रंट पे अटैच किया, फिर बैक पे अटैच किया। तो ये हो गई इसकी लुक। अब मैंने क्या था जी, मुझे बनाना था निकाह के पेन की, जो लड़की के लिए पेन बनाया गया है उसके ऊपर फ़्रॉक की एक लुक देनी थी, फ़्रॉक बनाना था। तो जी मैंने क्या किया, जिस लेस से मैंने कवर किया था उसके ऐसे 3 पीसेस काटे। ये आप देख रहे हैं, इस लेंथ में मैंने 3 पीसेस काटे। उस पीसेस काटने के बाद मैंने क्या किया जी, इसको एक दूसरे के साथ अटैच किया। इतना इतना चौड़ा मैंने पीस काट के इसको अटैच किया। तीनों को अटैच करने के बाद ये देखें, ये 3 इसकी साइड हैं, ये इनको फिर मैंने ग्लू गन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच किया कि ये अलग अलग नज़र ना आए, बिल्कुल एक फ़्रॉक की लुक दें। और उसके बाद मैंने जी ऊपर जो है वो सिलाई कर दी और उसके ऊपर मोती लगा दिए। ये देखें, आप देख सकते हैं, सिलाई कर दें आप, धागे से बांध दें, रबड़ से बांध दें और उसके ऊपर मोती लगा दें ग्लू गन के साथ। तो ये जी हमारी है लास्ट लुक, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। और तो ये है जी लास्ट लुक। पहले लुक जो ये प्लेट की ऐसे आई, मैंने उस पर ढोल अटैच किया और फिर जो है उसके ऊपर पेन रखे, फिर साइड के ऊपर जी मैंने फ्लावर अटैच किए, फिर वहाँ किया, फिर मैंने लास्ट लुक में ये दी। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको।